ललितपुर के उन्हीं कट्टर नेता के पास जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, बलवंत सिंह। आज पर भी अगर हम बात करें भाजपा के नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की, ये नहीं छोड़ते हैं अगर उनकी भी कहीं पर कमियां पाई जाती हैं। जी स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, कमियां भी ऐसी देखने को मिलती है कि आप तुरंत धरने पे बैठ जाते हो, विधायक जी के खिलाफ बैठ जाते हो, सांसद जी के खिलाफ भी आप कहते हो, मंत्री जी के खिलाफ भी आप कहते हो, और अगर बात करें और जनप्रतिनिधियों की तो आप उनके विपक्ष में भी आप खड़े हो जाते हैं। क्या है, क्या कहा जा सकता है अंधभक्ति? आज मैं धरना पर जब बैठा था, माननीय विधायक जी ने आश्वासन मुझे दिया था कि बलवंत सिंह आप धरने पर ना बैठिए, सरकार अपनी है, हर हाल में डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। विधायक जी ने डॉक्टर की व्यवस्था की, आज 10 डॉक्टर तैनात है। भारतीय जनता पार्टी की जो देन है, विधायक जी की देन है कि मेरी मांग पे मैंने जब आवाज उठाई थी तो विधायक जी ने मुझे आश्वासन दिया था। उन्होंने वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने इतना विकास किया है 7 साल में। आज जनपद ललितपुर में, जिला ललितपुर में कहीं भी आप देख लिए, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में पक्के निर्माण, पक्के मकान मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की, हमारे जनप्रतिनिधियों की जो देन है। आज जल की हर गांव-गांव में लाइन बिछवा दी गई है। क्या कुछ कहा जाता है? एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जनपद ललितपुर का विस्तार बहुत बढ़ गया है, इसलिए नगर निगम का दर्जा ललितपुर के लिए दिया जाए। जी मैं मांग करता हूं शासन से। मैं ये कह रहा था कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी हैं और वहाँ उनका जन्म हुआ है, और वहीं कंस की बंदी गृह है वहीं, और कोई अच्छी उसके इसकी जांच होना चाहिए। वो हरामखोर औरंगजेब, वो हरामखोर, इसने सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं, उसी की जो देन है आज की मंदिर का। जो वहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहाँ तो मथुरा में, वो कंस की वो बंदी गृह वहीं है, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए। मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का, ठाकुर जी का। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय आज हम फिर पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के उन्हीं कट्टर नेता के पास जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, बलवंत सिंह, जो कि वर्तमान में ग्राम प्रधान है और नगर पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा ललितपुर से रह चुके हैं। बात करें हम भाजपा को लेकर तो तमाम भाजपा के प्रति ये लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, भाजपा को साथ में भी लेकर चलते हैं। और कहीं पर भी अगर हम बात करें भाजपा के नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की, अगर उनको भी ये नहीं छोड़ते हैं अगर उनकी भी कहीं पर कमियां पाई जाती हैं। जी स्वागत है दबंग न्यूज को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय, जय जय श्री राम। हम बात करें अभी भाजपा को लेकर, आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या कहा जा सकता है कि ये चीजें भाजपा एक अच्छा कार्य कर रही है, उसके प्रति आप हमेशा जागरूक रहते हैं, जनता के हित के साथ आप खड़े रहते हैं, या क्या कहा जा सकता है अंधभक्ति? आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, आज खरियान से लेकर खेत तक पूरे देश में जल व्यवस्था, पूरे देश में हर खेत में, हर खरियान तक पानी माननीय मोदी जी ने पहुंचाया है। और हर पूरे देश में, हर प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत सबके लिए आवास, प्रदेश में भी, सारे देश में सबके लिए पक्के आवास दिए हैं। आज सारे देश में पक्के मकान हर जगह नजर आ रहे हैं। काफी लोग ऐसे देखे गए हैं जो पहले भाजपा से जुड़े रहते हैं तो पहले भाजपा के गुण गाते हैं, बात जैसी अगर कुछ मनमुटाव होता है या जो भी बात होती है जाने के बाद भाजपा की बुराइयां करने लगते हैं। तो आने वाले समय में क्या ऐसा हो सकता है कभी? अगर ऐसा कभी कुछ हो सके, आपका विचार बदले या भाजपा के प्रति आप हमेशा ही कार्य करते रहेंगे? क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों को अगर हम देखा जाए तो कुछ कमियां भी ऐसी देखने को मिलती है कि आप तुरंत धरने पे बैठ जाते हो, विधायक जी के खिलाफ बैठ जाते हो, सांसद जी के खिलाफ भी आप कहते हो, मंत्री जी के खिलाफ भी आप कहते हो, और अगर बात करें और जनप्रतिनिधियों की तो आप उनके विपक्ष में भी आप खड़े हो जाते हैं। माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह है, हमारे परिवार के आदमी है, हमें अधिकार है उन पे। मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जब तक जीऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करूंगा। बात करें भाजपा को लेकर, ज्यादातर ये बात आती है कि भाजपा किसानों की सरकार है, किसानों के लिए भी है, सभी के लिए है। क्या लगता है आपको, कितना % सत्य है ये? 100 में से 100% सत्य इसलिए है कि आज सारे देश में
खरियान से लेके खेत तक किसान के पास पानी पहुंच रहा है। तमाम जनप्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है। सांसद जी कहीं पहुंचते हैं, कहीं नहीं पहुंचते हैं। थोड़ा सा कहते हैं कि सांसद जी शायद चुन चुन कर गाँव पहुंच रहे हैं। क्या है पूरा मामला? 2024 में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत में जी। व्यवस्थाओं की बात करें, दोस्तों को लेके आपने अस्पताल का मुद्दा पहले उठाया था, साफ सफाई का मुद्दा आपने उठाया था, सफाई का जो कुछ आपने जमीनी विवाद का भी मुद्दा आपने उठाया था, अभी तक दुरुस्त ही नहीं हुई, क्योंकि आप खुद एक कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में धरना पर जब बैठा था, माननीय विधायक जी ने आश्वासन मुझे दिया था कि बलवंत सिंह आप धरने में ना बैठिए, सरकार अपनी है, हर हाल में डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। विधायक जी ने डॉक्टर की व्यवस्था की, आज 10 डॉक्टर तैनात है। भारतीय जनता पार्टी की जो देन है, विधायक जी की देन है कि मेरी मांग पे मैंने जब आवाज उठाई थी तो विधायक जी ने मुझे आश्वासन दिया था और उन्होंने वो पूर्ण किया। कुछ आप और भी मस्जिद को लेकर कुछ बात आप कह रहे थे, पहले बता रहे थे, सुनने में आया था, चर्चा भी हो रही थी, क्या है? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी हैं और वहाँ उनका जन्म हुआ है और वहीं कंस की बंदी गृह है वहीं, और कोई अच्छी उस केस की जांच होना चाहिए। वो हरामखोर औरंगजेब, वो हरामखोर, इसने सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं, उसी की ये देन है आज की मंदिर का। ये वहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहाँ तो मथुरा में, वो कंस की वो बंदी गृह वहीं है, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए। मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का, ठाकुर जी का। अब हम बात करें ललितपुर की। कुछ लोगों का कहना है, विपक्षी भी उनको कहा जा सकता है और अदर पार्टी भी है, कहते हैं कि विधायक जी सक्रिय नहीं है, मंत्री जी सक्रिय नहीं है, सांसद जी सक्रिय नहीं है। चुनाव नजदीक आ गए हैं तो दौड़े शुरू होने लगे हैं, सड़कें डलने लगी हैं, गड्ढे मुक्त होने लगे हैं। अभी इसके पहले सरकार क्या कर रही थी? जनप्रतिनिधि आपके क्या कर रहे थे? हमारे जनप्रतिनिधियों ने इतना विकास किया है 7 साल में। आज जनपद ललितपुर में, जिला ललितपुर में कहीं भी आप देख लिए, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में पक्के निर्माण, पक्के मकान मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की, हमारे जनप्रतिनिधियों की ये देन है। आज जल की हर गांव-गांव में लाइन बिछवा दी गई है आदरणीय प्रधानमंत्री योजना से, और ये जनप्रतिनिधियों की देन है। सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, वो कथनी और करनी में इनकी कोई अंतर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो और भी हम जो छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधा हैं, जो सीधे लोगों को मिलना चाहिए, उनसे भी हम रूबरू करवाएंगे और क्या कुछ जनता कहती है वो भी हम आपको बताएंगे। धरातल पर भी लेके चलेंगे, क्या कुछ कहा जाता है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जनपद ललितपुर का विस्तार बहुत बढ़ गया है, इसलिए नगर निगम का दर्जा ललितपुर के लिए दिया जाए, जी मैं मांग करता हूं शासन से। तो इन्होंने नगर निगम ललितपुर को बनाने की मांग की है। और क्या कुछ अभी हम बात करें और भी मूलभूत सुविधाओं की, तो पहले कितनी क्या दुरुस्त देखी जाती थी और आज के समय में क्या कुछ देखने को मिलती है, वो हम जनता जनार्दन से भी रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हम आपको बाजार के बीचों बीच लेके चलेंगे, क्या कुछ वहां पर हाल देखने को मिलता है, क्या कुछ आवागमन करने वाले का हाल है, क्या कुछ कितना विकास है, कितना दुरुस्त वहां पर देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक फिलहाल के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।